हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे होम गार्ड के ऊपर, जो कि हम लोगों की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि क्या है डीबीपीएसटी चल रहे हैं। और डीबीपीएसटी का क्या है, हम लोगों को जो डाटा मिलता है उसके हिसाब से हम बताते हैं कहाँ कितने पास हुए, कहाँ कितने फेल हुए। अच्छा खासा डाटा मिल जाता है, आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इसमें। बाकी आपके जो पॉइंट आते हैं डाउट, वो मैं लेता हूँ। डाउट में आपके कोई भी डाउट हो गया तो उससे संबंधित नोट कर लेता हूँ। और ये मैं इतना लंबा देखो लिख के लाता हूँ, आपके उसमें कमेंट सेक्शन में से लिखना पड़ता है कि, और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी अपनी सीरीज़ चल रही है, जब तक डीबीपीएसटी चल रहे हैं तब तक अगर आप बोलते हो तो कंटिन्यू चलती रहेगी। और हम लोग बात करेंगे आज ज़्यादा, मतलब कल ज़्यादा फेल हुए थे 15 तारीख को, और 20 जिलों का लगभग डाटा मिल चुका था, और 15 जुलाई का। और एक एक करके हम लोग जो आपके जो पॉइंट आ रहे हैं डाउट, पहले उन पर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग कहाँ कितने पास हुए, कहाँ कितने फेल हुए, इस पर बात करेंगे। देखो वीडियो ध्यान से देखा करो, मैं जो पॉइंट बताता हूँ वही पॉइंट आप कमेंट में पूछ देते हो, तो ये बात सही नहीं है भाई। इतने लोगों को रिप्लाई नहीं दे सकता, पर जिनका अच्छा पॉइंट लगता है तो मैं रिप्लाई भी दे देता हूँ, पर कमेंट पढ़ता तो रहता हूँ। और बाकी इतने लोगों का रिप्लाई नहीं दे सकते जिसका जेन्युइन पॉइंट है, और मैं जो पॉइंट बताता हूँ वही आप जो है नीचे फिर पूछते हो। अभी मतलब मैंने फिर भी 12 पॉइंट लिखे, 12 में फिर भी आप जो है नीचे पूछोगे। एक बार ध्यान से सुन लो और काम की चीज़ें, क्योंकि डीबीपीएसटी में ऐसा है बहुत बंदे जनरल में डाले जा रहे हैं। मतलब मैं खुद हैरान हूँ यार, तुम लोग ऐसे फॉर्म भरते हो क्या? ऐसा हमारा कभी नहीं हुआ। हमारा एनटीपीसी में एक बार हुआ था, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, तो उसकी कीमत 2000 एनटीपीसी सीबीटी 2 की थी। तो मेरा कोलकाता जोन था, तो मुझे उसकी कीमत मेरा हो जाता लेवल 3 वाले में, लेवल 4 वाले में हाँ हो जाता। मगर क्या हुआ था, मैंने क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर गड़बड़ भर दिया था ओबीसी का, जो सेंट्रल में मांगा जाता है इंग्लिश फॉर्मेट का। तो वहाँ पे मेरा जनरल में काउंट किया गया था, और फाइनली में 3 नंबर से वहाँ पे बाहर हो गया था। सीबीटी 2 में समझ सकते हो कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी, पर मुझे जानकारी नहीं थी। अब मैं अगर आपका कोई फॉर्म आएगा, जैसे कोई भी आएगा, तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा क्या क्या कागज लगेंगे। जैसे पैट आएगा, एसएससी जीडी आएगा, मतलब कोई भी आएगा, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, चाहे मतलब कोई देखने वाले हों या ना हो। क्योंकि मुझे बहुत दर्द इस चीज़ का हो रहा है यार, ऐसी गलतियाँ करके लोग ईडब्ल्यूएस से जनरल में जा रहे हैं, ओबीसी से जनरल में जा रहे हैं। एससी वाले तो खैर कम ही जा रहे हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का बहुत लोचा चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। और प्रोविजनल डिग्री अभी महिलाओं का क्या है, जिनकी शादी हो गई उनके लिए, मतलब क्या इतना पता नहीं था। आप साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि जो है पिता पक्ष का चाहिए, और फिर भी आप लोगों ने पति पक्ष का जाति डाल दिया, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। प्रोविजनल फिट मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है, तो वही है जाति का इशू है, जितना प्रोविजनल फिट है ज़्यादातर वही है। और देख रहे हो सेंटर पार्ट 10-10 तक प्रोविजनल फिट हो रही है, मतलब ऐसा चल रहा है। तो चलो, हम वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाता है इसलिए ज़्यादा पॉइंट बता नहीं पाते, फिर भी बहुत जल्दी मैं कोशिश करता हूँ कि आपका भी समय बर्बाद ना हो। और मेरा तो चलो 1 घंटा जो है कंटेंट बनाने में जाता ही है, पर कोई बात नहीं। अगर 10 बंदों को भी अगर मेरे उससे फ़ायदा हो गया तो मैं समझ लो, मैं कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। हम लोग बात करते हैं चलो कि कानपुर में पहला पॉइंट है हमारा। कानपुर में 23-24 ईडब्ल्यूएस था, तो जनरल में डाल दिया गया है। एक बंदा यहाँ और एक बंदा दूसरे सेंटर पे। मतलब जो वार्षिक ईयर मांगा गया था 25-26 का, तो उनके पास नहीं था ईडब्ल्यूएस, ध्यान से सुन ले ईडब्ल्यूएस वाले, तो उनको डाल दिया गया जनरल में सीधे सीधे। लड़के की बात है, ये लड़कों का भी था, तो इसको डाल दिया गया जनरल में। फिर कुछ बंदे बोलते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट क्या रहेगा, देखो फॉर्मेट रहेगा स्टेट वाला, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लिखा है अगर तो चल जाएगा आपका। और कुछ ऐसे होते हैं कि दोनों फॉर्मेट में होते हैं, दोनों फॉर्मेट वाला भी चल जाएगा, बाकी हिंदी वाला तो दौड़ेगा स्टेट में, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अगला पॉइंट जो है वो है प्रोविजनल फिट की रनिंग की तैयारी करें या ना करें। देखो प्रोविजनल फिट हो आप बिल्कुल रनिंग करो, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है। आपका वहाँ पे या तो बोर्ड गठित होगा, तो वो या तो डिसाइड करेगा कि इनको जनरल में डालना है या इनको एक मौका और देना है, वो वहाँ पर डिपेंड करेगा। यूपीएसआई वालों का तो क्या था कि उधर से ही हो गया था, उनका एनओसी का इशू था। यूपीएसआई में प्रोविजनल आए थे तो उनका तो फिट कर दिया गया था, उधर से ही हो गया था। बाकी 90% चांस है कि वहीं से आपका जो है हो जाएगा, जो भी होगा। जनरल में जाएंगे या क्या होगा, या दोबारा आपको बुलाया जाएगा, वो आपको डेट बता दी जाएगी। और जिनको डेट मिल रही है उनका तो क्लियर है कि उनको डेट मिली है, डॉक्यूमेंट्स पेश करने को बोला होगा उन्होंने, जाति वगैरह। अब प्रोविजनल सबसे ज़्यादा जो मिल रहा है वो मिल रहा है, बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़ने के बाद में देख लिए, प्रोविजनल जो मिल रहा है पिता पक्ष का जाति ना होने के कारण उनको प्रोविजनल मिल रहा है, पति पक्ष का है, जो कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है। वो आपकी गलती है, आपने ध्यान नहीं दिया, कैफे वाले नहीं बताया या किसी और नहीं बताया, या हमारे जैसे बंदे की आपने वीडियो नहीं देखी, तो वो आपकी कमी है। आपको जागरूक रहना पड़ेगा अगर कंपटीशन की तैयारी करनी। तैयारी एक अलग चीज़ है, बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता है। फिर अगला पॉइंट हमारा था जाति निवास में मोहर क्या कैफ़े वाली चलेगी। देखो जाति निवास का मोहर का क्या है, जहाँ से आपने बनवाया है वहीं से आपका वो प्रिंट निकालता है, वहीं से मोहर वगैरह साइन करके देता है, तो वही चलेगा। प्रधान प्रधान का नहीं चलेगा। लोग बोलते हैं कि प्रधान प्रधान कुछ नहीं, सीधे तहसील से बनता है, वो चलेगा। और जो बनाते हैं कैफ़े वाले बनाते हैं, सीएससी वाले बनाते हैं, वो। फिर एक का कमेंट था कि चेस्ट 78 है बाहर करेंगे। भाई चेस्ट 77, 78, 76 है तो बाहर नहीं करेंगे, 2-3-4 तक मतलब चेस्ट में बाहर होते हुए मैंने नहीं देखे। चेस्ट वाले आप बिल्कुल टेंशन मत लो, पर कोशिश करो डिप्सें वगैरह मारते रहो, डिप्सें से मारो और थोड़ा चेस्ट आपका बढ़ जाए।
फिर है अगला पॉइंट मेडिकल कब होता है। मेडिकल भाई फाइनल लिस्ट आने के बाद होता है। जैसे एसआई की फाइनल लिस्ट आ गई, इसके बाद मेडिकल होगा। ऐसे ही तुम्हारा होमगार्ड का क्या है, पहले आपका डीबी हो रहा है, फिर रनिंग होगी, रनिंग के बाद हम जो है फिर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा बहुत जल्द। फिर रिजल्ट आने के बाद में फिर जो है आपका मेडिकल होगा फाइनल रिजल्ट आने के बाद में। फिर अगला पॉइंट है हमारा अंदर बैग ले जा सकते हैं क्या, बिल्कुल अंदर बैग ले जा सकते हैं। मोबाइल और बैग वहीं पे जमा हो जाएगा आपका और वहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा। फिर वहाँ पे बैच बन रहा है, कहीं 5-5 का, कहीं 10-10 का, वो उस हिसाब से देख लेना, उसकी टेंशन नहीं है। निवास की कोई डेट देखो, निवास की डेट मैं हर बार वही बता रहा हूँ। मैंने सबसे ज़्यादा जो वीडियो बनाए हैं सबसे क्लियर कट एकदम वीडियो में बताया है कि जो मैंने एक बड़ी वीडियो बनाई थी उसमें डॉक्यूमेंट्स लेके बता दिया था कि डेट का इशू वहाँ पे फंसता है। पर आप इधर उधर वीडियो देख लेते हो, उसमें आ जाते हो। पर जहाँ देखो, जहाँ बंदे को जानकारी है, DBPST कराया, नोटिफिकेशन पड़ा है, मैं नोटिफिकेशन भी पढ़ता हूँ DBPST का बनाने से पहले। अब तो मुँह ज़बानी याद हो चुका है कि कहाँ कितना चाहिए। जो मूल लिबास का है, मूल लिबास का आपका नोटिफिकेशन लास्ट डेट से पहले का कभी का भी हो वो चल जाएगा। नोटिफिकेशन की लास्ट डेट से पहले का कभी का भी हो मूल निवास आपका चल जाएगा। जो आपने भरा है वो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नया ले जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। फिर अगला पॉइंट है आधार कार्ड में नाम गलत। देखो आधार कार्ड में नाम गलत, पिताजी का नाम गलत, माताजी का नाम गलत, एड्रेस गलत, पिन कोड गलत, मकान नंबर गलत, कुछ गलत हो कोई मतलब नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम सही होना चाहिए। वो केवल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या हो जाता है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो होता है जो आपको अंदर एंट्री के लिए आपको प्रूव किया जा रहा है कि ये बंदा ये, जैसे मैं मानो अगर मैं रामपाल हूँ या प्रेमपाल हूँ तो मैं हूँ या नहीं, वहाँ पर वो देखा जाता है, डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, बस। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है मैंने अपने NCC DL स्काउट गाइड नहीं लगाया था, अब लग जाएगा क्या भाई। अगर आपने NCC स्काउट गाइड DL नहीं लगाया तो आपकी बहुत बड़ी गलती है और ये गलती आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तभी मैं करूँ यार, इतने अनजागरूक हो आप क्या। अब मैं वीडियो बना के बता देता, सब आपको पता होता, नोटिफिकेशन आता जैसे ही, पहले वीडियो अगर बना रहा होता। भाई देखो NCC और DL और स्काउट गाइड का नंबर मिल चुका है, अगर आपने नहीं भरा है तो जो है आपकी उसमें गलती है और बहुत बड़ी गलती है, वहाँ पे आपको भरना चाहिए। अब आप अपनी संतुष्टि के लिए ले जाओ, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, पर वहाँ पर लगेगा नहीं आपका किसी भी हाल में, क्योंकि रिजल्ट बन चुका है, वहाँ पर नंबर रेड हो चुका है जिनको मिलना था, तो आपका अब कैसे लग जाएगा, एक सोचने वाली बात। फिर है अगला पॉइंट, क्या सेंट्रल का लग रहा है क्या। सेंट्रल का भाई बिल्कुल नहीं लग रहा है, और कुछ बंदे ऐसे जिन्होंने सेंट्रल का लगा रखा है, सेंट्रल का लगा रखा है। अगर उस डेट के अंदर का अगर आपका फंस रहा है तो आप एफिडेविट बना के ले जाओगे तो वहाँ पे गलतीनामा के चक्कर में वो लग जाएगा, पर उस डेट से नीचे का होना चाहिए। जैसे OBC क्या होगा 1 अप्रैल से लेके 30 दिसंबर तक हो गया, और EWS क्या हो गया 25-26 ईयर का हो गया। अगर वहाँ पे ले जाओगे तो चल जाएगा और एफिडेविट बना के, पर आपका उस डेट का नहीं फंस रहा है तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोविजनल फिट ससुराल पक्ष, प्रोविजनल फिट का क्या मतलब है, प्रोविजनल फिट वही चल रहा है कि ससुराल पक्ष वालों को दिक्कत मतलब हो रही है कि जिनका जाति जैसे पति की साइड का बना हुआ है और जिनका पिता की साइड से बना हुआ है उनको कोई दिक्कत नहीं। और जो प्रोविजनल फिट हैं वो क्या काम करो कि अभी आपको क्या पता दोबारा बुलाया जाए, अगर आपको पिता साइड का नहीं बना है तो आप फिर भी पिता साइड का बना लो, एक रिव्यू का मौका आपको मिल जाएगा कि हाँ आपका पॉइंट ऐसा है कि वो भर दिया जाता है कि पति की ID मानी जाती है, पर कोई बात नहीं, आप बनवा लो, आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। मैं आपको सतर्क होने की बात बता रहा हूँ, जितनी भी प्रोविजनल जो फीमेल हैं, जितने भी प्रोविजनल हैं फिट, वो क्या काम करो अभी अपने पिता पक्ष का जो है जाति प्रमाण पत्र अभी बनवा लो, बहुत सही रहेगा, तब तक बन जाएगा जब तक आपको डेट मिलेगी। अब हमारे पास लगभग 20-25 जिलों का डाटा मिला था, तो मैं सबका तो नहीं, लेकिन जो लगभग वाले थे मतलब आसपास वाले थे, तो उन जिलों का बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर इतना ज़्यादा मतलब डाटा लेने का दिमाग थोड़ा अभी अपसेट चल रहा है, पर कोई बात नहीं, 2-4 दिनों में सेट हो जाएगा, हम लोग तैयारी लाइन पर आ जाएंगे, तो फिर जो है उस पर और अच्छे से ज़्यादा बात करेंगे। तो कौशाम्बी की बात करें, यहाँ पे कौशाम्बी में 55 का बुलावा था, यहाँ पे 2 एब्सेंट रही थी और यहाँ पे 5 अनफिट हुई हैं और 8 यहाँ पे प्रोविजनल फिट हुई हैं, 40 समझ रहे हो, 55 में से 40 ग्राउंड फिट होकर जा रही। मतलब कितना ज़्यादा आज मतलब 15 तारीख का जो है ज़्यादा पासिंग का नहीं रहा है, परसेंटेज नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी बता दूंगा। फिर कन्नौज का बात करें, कन्नौज में से 55 का बुलावा था, 1 एब्सेंट थी, 8 हाइट बाहर हो गई कन्नौज में और 1 प्रोविजनल फिट, 45 फिट यहाँ भी समझ रहे हो, मतलब 10 अनफिट या मतलब प्रोविजनल फिट, प्रोविजनल वाली तो चलो हो जाएंगी फिट एक। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 55 आई थी, 2 एब्सेंट थी और 2 है अनफिट और 1 प्रोविजनल फिट और 50 पास। यहाँ भी कुछ ज़्यादा पास का नहीं रहा। मथुरा की बात कर लेते हैं हम, तो मथुरा में क्या है 50 का बुलावा था और 1 यहाँ पे हाइट में बाहर और इसके बाद 49 पे पास, यहाँ पे अच्छी खासी पास हो गई। फिर बात करें अलीगढ़ का, तो अलीगढ़ में क्या है 55 का बुलावा था, 55 इसमें से 2 एब्सेंट हैं और 1 अनफिट है हाइट में और इसके बाद में 52 फिट। यहाँ पे बहुत बढ़िया फिट का रेशो बहुत बढ़िया रहा है। यहाँ पे प्रोविजनल किसी को नहीं मिला है, ये किसी ने बताया नहीं, हो सकता है यहाँ पर लड़के आए हों इसलिए प्रोविजनल नहीं मिला, अगर लड़कियाँ आती तो फिर प्रोविजनल होता ही होता। फिर बागपत की बात करें, बागपत में 55 का बुलावा था, 1 एब्सेंट थी यहाँ पे,
बागपत में हाँ लड़के भी आए थे और लड़कियां भी आई थी। बागपत में 55 को बुलावा था, इनमें से एक एब्सेंट था। इसमें से 30 मेल थे, 30 मेल में से एक मेल हाइट में बाहर है और 25 फीमेल थी। 25 फीमेल में 2 फीमेल हाइट में बाहर हैं। बाकी इसके बाद हम 50 पास हैं बागपत में। और जो लोग बोल रहे थे कि लड़कों का क्या स्टार्ट हो गया, हाँ भाई लड़कों का स्टार्ट हो गया और कुछ का आज स्टार्ट हो जाएगा। वो उसके हिसाब से जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा थी जिस ज़िले में, तो उनका चलता रहेगा। और बाकी जिस ज़िले में लड़कियाँ को समाप्त होता जाएगा, लड़कों का स्टार्ट होता जाएगा। अब आज से भी ज़्यादातर ज़िलों में लड़कों का स्टार्ट हो गया और जो है बताएंगे कहाँ कितने पास हुए, फेल हुए। फिर शामली की बात करें तो शामली में क्या है, 55 का बुलावा था। 55 में 2 एब्सेंट थी और 2 हाइट में अनफिट हुई हैं और 1 प्रोविजनल फिट हुई है। इसके बाद हम 50 हुई यहाँ पर पास। पर हमीरपुर की बात करें, हमीरपुर में क्या है, 55 का बुलावा था। 55 में से 4 अनफिट हैं और 5 यहाँ पे प्रोविजनल फिट हैं और यहाँ पे 46 जो है फिट हैं। तो इतना डाटा है, मोटा मोटा बहुत सारा है। लेकिन अब वही है ना, कुछ क्लियर भी नहीं करते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट नहीं बताता है, कोई ऐसे नहीं बताता। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब सही नहीं, तो मैं वो नहीं बताता हूँ। अगर एक भी डाटा गलत बता दूंगा तो आप उसी में समझ लोगे कि गलत बता रहा है। पर जो भी बताता हूँ बिल्कुल एकदम स्पष्ट बताता हूँ। इसमें कोई वो नहीं कि मैं और उसमें 2-4 जिले अपनी तरफ सेट कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं। जो होता है रियलिटी वही बताते हैं। बाकी का जो है लड़कों का स्टार्ट हो रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा डाटा देने की कोशिश करो, वीडियो में कमेंट कर दो और या उस पर हमारा जो टेलीग्राम है इससे जुड़ जाओ और व्हाट्सअप है उस पर कमेंट कर सकते हो। बाकी की वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, होमगार्ड वाले भाइयों तक पहुंचाएं, क्योंकि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जानकारी नहीं है, ना जानकारी के चक्कर में कितने बंदे जनरल में जा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वाले, और कितने बंदे स्कॉट का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, डीएल का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे और कितने बदले एनसीसी का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। ये कोई अच्छा गाइडेंस करने वाला नहीं, जानकारी देने वाला नहीं, उस वजह से हो रहा है। बाकी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करो, बाकी की मिलती